सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड 5 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे गुरुकुल हब चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। आप उन्हें एडवांस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 10 वीडियोस और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, वो भी आप एडवांस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड 6 पार्ट। तो इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक, समरूप त्रिभुज में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ए बी जो होगा वो डी ई के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों की माप अलग अलग हो। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन समरूप का मतलब एक ही रूप, एक ही एंगल जैसा बनता है। ठीक है, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। चलो इसे छोड़िए कि ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ। यह कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, और यहां पर कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। एक चीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्षेत्रफल पूछता है ज्यादातर, तो क्षेत्रफल से रिलेटेड पहले आपको बता देता हूं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, या हो सकता है ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, या ये भी हो सकता है कि बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक, ये हमें दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और त्रिभुज डी ई एफ का हमसे पूछ ले क्या होगा, और हमें यहां पर दे रखी है ए बी की माप दे रखी है। ए बी की माप दे दे, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर ए बी हो जाएगा, और डी ई हमें दे दे कुछ भी दे दे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मान लीजिए दे दिया कि ए बी सी, क्वेश्चन सुन लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, जहां पर ए बी सी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है और डी ई 3 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एबीसी का क्षेत्रफल 36, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ए बी हम जानते हैं 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, और डी ई हम जानते हैं वो है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, अब हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें करना होगा 36 और डी ई एफ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 9। अब इसको काट लीजिए। ठीक है, 4 × 36, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 9 × 81, 81 अपॉन में 4 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76 और 20 चौक 80, 20 से ज़्यादा ही बैठेगा 20। ठीक है, 4 और 2 5 वर्ग सेंटीमीटर, 20.25
20.25 सेंटीमीटर जो होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समरूप त्रिभुज से संबंधित ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। मैं और देख लेता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लीजिए माध्यिका से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं छूट ना जाए। ABC एक त्रिभुज में माध्यिकाएं CD तथा BE परस्पर O बिंदु पर काटती हैं, तो ODE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया हमें ABC, ये माध्यिकाएं O बिंदु पर काटती हैं, यानी कि DBE CFAD। ठीक, और हमसे पूछा गया ये O है, ODE, ये इतना रहने दीजिए, ODE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसका जो रेशियो बनेगा, ध्यान देंगे, देखिए ये जो त्रिभुज बनेंगे, एक, ठीक है, एक यहां को बनेगा, दो, ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से मिला के टोटल काउंटिंग करेंगे तो हमेशा ही इनका जो रेशियो बनेगा 1/12 बनेगा, यानी कि 1:12, कि त्रिभुज ODE का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से जो रेशियो बनेगा 1:12 बनेगा। ठीक है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब माध्यिकाएं काटती हैं तो उसमें एक सम चतुर्भुज वाला एक चतुर्भुज वाला क्वेश्चन भी बताया था, और 2 क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड भी बताए थे, जिसमें 6 से डिवाइड करना पड़ रहा था एक में, और एक में आपको 3 से डिवाइड करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें 3 त्रिभुज बन रहे थे। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो 12 वाली बनेगी, तो इसलिए आपको 1/12 यानी कि 1:12 का रेशियो बनता नजर आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली से याद रखें, ज्यादा सही रहेगा, सॉल्व करने के ज्यादा चक्कर में नहीं जाना है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि एक है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ABC, और B से परपेंडिकुलर है D पर। ठीक, तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक, यानी कि AB बराबर BC, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर परपेंडिकुलर और बेस बराबर है। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर है। ठीक, और इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ और दी हुई है कि BABD जो बराबर है, इसका जो क्षेत्रफल बराबर है वो बराबर है BCD के क्षेत्रफल के, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो होता है BD का स्क्वायर जो होता है, BD का स्क्वायर होगा AD इंटू DC। तो ये एक रूल होता है, कभी कभार यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BD अगर आपको निकालना हो, BD स्क्वायर जो होगा वो होगा AD इंटू DC। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BD बराबर क्या होगा? तो अब हम जानते हैं जब ये 12 सेंटीमीटर टोटल है और AC 12 सेंटीमीटर है तो AD 6 है। अब 6 AD यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? 6, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? वो भी 6 ही हो जाती है। ठीक है, अगर कुछ और होती तो कुछ और चेंज करके रख देते, लेकिन जब दोनों बराबर हैं, ये 12 है, ये 6 है, तो ये 6 हो जाएगी।
तो उस कंडीशन में बी डी स्क्वायर आप रखेंगे, ए डी यानी कि 6 इंटू 6, तो बी डी कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि 6 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ से भी रिलेटेड कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है, ठीक है, यदि पी क्यू एक्स वाई क्रमशः ए डी बी सी ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु हैं। तो यहां पर डी रख लेते हैं, और जो हमारे जो मध्य बिंदु पी क्यू एक्स वाई वो क्रमशः है ए बी पर हो गया, पी यहां पर हो गया क्यू, फिर हो गया ए डी और डी सी, यहां पर हो गया एक्स और यहां पर हो गया वाई। ठीक, तो पी एक्स तथा क्यू वाई का, पी एक्स तथा क्यू वाई का रेशियो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो ये रेशियो है, जो ये लेंथ है वही लेंथ ये वाली होगी, बिल्कुल सेम वही लेंथ होगी, क्योंकि यहां ये बेस के हाफ, जो हमारी ये बीसी रेखा है उसके बिल्कुल हाफ पॉइंट से मिल रही है, ठीक है, और यहां पर ये जो हमारी रेखा है ए बी उसके हाफ पॉइंट से मिल रही है। तो इस कंडीशन में पी एक्स रेशियो क्यू वाई जो होगा वो हमेशा 1:1 के अनुपात में ही होगा। अगर आप इसको बराबर भी कर देंगे तो ये एक वर्ग की, या ये कह सकते हैं समचतुर्भुज की शेप को बना लेता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो 1:1 का रेशियो बन जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि आई ए बी सी का अंत केंद्र है, त्रिभुज ए बी सी का अंत केंद्र आई है, ठीक है, और बी आई सी, अब बी आई सी 135 डिग्री है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा? सीधी सी बात है। ठीक है, तो जब बी आई सी 135 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो चेक करना होगा हमारे पास कितना होगा, न्यून कोण है या जितना भी बन रहा है समकोण है, क्या बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, देखने से ही न्यून कोण लग रहा है। ठीक है, होता क्या है एग्जाम में, जब हम देखते हैं क्वेश्चन को, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें लगेगा कि न्यून कोण है, ठीक, लेकिन जब और ऑप्शन में न्यून कोण होगा, न्यून कोण क्लिक करके आ जाएंगे, और जब बाद में आंसर किसे चेक करेंगे तो हमें आंसर गलत मिलेगा, या घर आके चेक करेंगे तो हमें गलत मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं, न्यून कोण है या समकोण है। ठीक, स्ट्रक्चर पे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बी आई सी बराबर होगा, एंगल बी आई सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण a/2। तो 90 प्लस शीर्ष कोण a/2। अब बी आई सी हमें दिया हुआ है 135 = 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, तो एंगल a/2, ठीक, ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। और देखो जैसे मैंने बताया था वो बिल्कुल हुआ, 45 दूनी 90, यानी कि एंगल जो ए बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो इसका मतलब है कि लेटर ट्राइंगल वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो केवल स्ट्रक्चर पर नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर तो साफ पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर तो हमारा 90 से छोटा बना रहा है, शीर्ष कोण यानी कि न्यून कोण बन रहा है। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखना है आपको। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट आप उसको आंसर याद रख लीजिए तो ठीक है। अब जो डायरेक्ट वाला है, जहां डायरेक्ट चल सकता है वहां डायरेक्ट कर लेना, लेकिन जहां डायरेक्ट नहीं चलता, थोड़ा सा भी डाउट है, तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की पूरी संभावना है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितनी भी ज्योमेट्री के मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि मेरे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो कितनी ही बन जाए। छोटी वीडियो बनाता हूँ 15-16 मिनट मैक्सिमम, इतनी वीडियो बनाता हूँ, इससे बड़ी वीडियो नहीं बनाता। चाहे 10 वीडियो बन जाए, 12 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं छोटी लेकिन बिल्कुल सटीक, चाहे मुझे उस वीडियो में एक ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ही बताऊंगा। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुकी है और ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है और अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम एडवांस मैथमेटिक्स की पूरी एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे रिवीजन। अभी मैं आपको केवल एक 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर रिवीजन करेंगे। ये मान के चलिए कि 200-250 क्वेश्चन हमें कर डाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स से। डेली 10-12 क्वेश्चन एक वीडियो में बताऊंगा, तो अब आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, जैसे SSC CGL का एग्जाम है 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, तो हमारी कोशिश होगी कि इस चीज़ को हम 10 जुलाई के करीब से, मतलब 20 दिन पहले स्टार्ट कर दो, तो 20 दिन लगातार आपको, ठीक है, एक वीडियो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही बनाता रहूँगा जिसमें 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा और एक वीडियो एडवांस मैथमेटिक्स से, तो उससे एक अच्छा रिवीजन होता रहेगा आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसी ही बढ़िया वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एग्जाम टिप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।